बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विधानसभा में जाके मेहनत कर रही है, जनता के बीच जा रही है। हमारे बीच बात करने के लिए रुपोली 60 कह सकते हैं रुपोली 60 विधानसभा से पूर्व विधायक बीमा भारती हैं, जो बिहार सरकार में पूर्व गन्ना मंत्री भी रह चुकी हैं और लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि अभी जो हुए इनके इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि इन्होंने लोकसभा का चुनाव 2024 लड़ा था, इसके बाद ये सीट खाली हो गया था। यहाँ पे उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में जो है ये यहाँ से राजद राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से उम्मीदवार थी। हालांकि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीता था, लेकिन अभी जनता के बीच लगातार जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं और 2025 की जो तैयारी है ये सीधे तौर पर एकदम लड़ाई के मूड में है। और क्या जनता से कैसे मिल रही है हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में बीमा भारती बिहार सरकार की पूर्व मंत्री पूर्व विधायक हैं। कैसे जा रही है जनता के बीच में मैडम? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सबको, जितने भी हमारे रुपौली की जनता है सबको प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से। और सब जगह हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में और कभी क्षेत्र छोड़े नहीं हैं। लगातार जनता 2000 ईस्वी से लगातार यहाँ के सन प्यार देते आ रहा है, तो कभी हम रुपौली की जनता को छोड़े नहीं हैं और हर समय सबसे मिलते रहते हैं। अच्छा, क्या लगा था लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आप प्रत्याशी अचानक बन के आई, इसके बाद फिर विधानसभा में आप चुनाव आई, तो कहीं जनता तालमेल सही से नहीं बैठा सकी थी? इसी का खमिया जा रहा है कि आप चुनाव हार गई थी क्या? हाँ, कहीं न कहीं कमियां तो रही है और पार्टी चेंज हुआ, सिंबल चेंज हुआ, तो इससे भी लोग को जो है कि थोड़ा समझने में भी परेशानी हुआ कि तीर है कि लालटेन है, तो इसमें भी लोग को परेशानी हुई है दोनों में, लोकसभा में भी विधानसभा में। और इस बार जो है कि हर जगह जा रहे हैं, घरे घर जा रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं कि हमारा छाप जो है कि लालटेन हो गया है। तो महिला सब भी समझने लगी है, खास करके हमारे जो नेता है आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो घोषणा है महिला के प्रति, जो माँ बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपया देना है, और उसमें ज़्यादा महिला जो है कि जागरूक हो गई है। और सब लोग जो है कि अभी महिला जितने भी हम मिल रहे हैं क्षेत्र में, तो महिला बहुत खुश है। कहा जा रहा है कि आप जो चुनाव में आई तो जनता के बीच सही से तालमेल नहीं बैठा पाई, जिसके कारण क्या कहता है आपको जो है चुनाव हारना पड़ा, लेकिन आप फिर से मजबूती से आ रही हैं, घर घर जा रही हैं मिलने के लिए। कितना इसमें दम है? बहुत अच्छा होगा और जो है कि घर घर जा रहे हैं। इस बार का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और सुनने के लिए भी मिलेगा। और रुपौली का जनता जो है कि बहुत अभी जो जितना दिन अभी समय मिला है, जो वर्तमान में भी विधायक हैं और जो रुपौली के जनता ने उम्मीद करके उनको जिताया था और उस उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया। कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, नहीं कुछ किया है, बस जातिवाद में उलझे हुए हैं, काम कर नहीं रहे हैं। तो लोग काम देखते हैं, जातिवाद पर आप उतर जाइएगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा। हम लोग सभी जाति धर्म को लेके चलने वाले हैं, सबको लेके चलते हैं। जदयू तो आप ही के जात से किसी को खड़ा कर दिया था, प्रत्याशी कर दिया था, हालांकि वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन वोट काट लिए थे बहुत अच्छा। उसका भी नुकसान हुआ आपको? हाँ, उसका भी हुआ नुकसान, क्योंकि तीर का जो निशान था मेरा इतना दिन से हम जदयू में थे, तो लोग को लगा कि नहीं बीमा भारती का छाप तीर ही है, और वो लोग भी गुमराह किया गया कि बीमा भारती का तीर है, तो कुछ उधर भी वोट चला गया, कलाधर में भी चला गया, और जो बचा वो निर्दलीय प्रत्याशी में चला गया, उसके कारण से भी हार हुई। अच्छा, अभी आप बहुत सुर्खियों में रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी मुख्यमंत्री से जाके मिले थे और शिकायत किए थे कि आप उनका वहाँ का जो पटना आवास का बोर्ड है वो तोड़ दिए थे, यहाँ पे जो क्षेत्र में जो बोर्ड लगा हुआ है वो योजना का जो शिलापट होता है वो तोड़ दिए थे। तो आप इतना बाहुबली हैं कि आप महिला हो गए जाकर तोड़ दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं और रुपौली के जनता से भी, कितना बीमा भारती गिरा हुआ राजनीति नहीं करती है जो उसका जाकर के बोर्ड तोड़ेंगे। इतना फुर्सत किसी को नहीं है और इतना हम लोग राजनीति में आज से नहीं हैं, 2000 ईस्वी से लगातार जनता के बीच में है। और ये छोटा सा जो है कि ये तो बहुत गिरा हुआ सोच है, जो इस तरह का जो बयान दिया है कि बोर्ड तोड़ दिया है, तो पटना में जा कर के बोर्ड तोड़ दिया। तो यह जो है कि वो कह रहे थे कि उस पटना में थी, उस समय हम लाइव कर रहे थे, कहलगांव में थे, टूर्नामेंट का उद्घाटन में हम गए थे भागलपुर और वहाँ पर हम कार्यक्रम में थे।
और वहाँ से हम खुद वहाँ पर 12-1 बजे हम भिट्ठा लौटे थे, घर वापस लौटे थे। और हमको यही है कि अब वोट उसका तोड़ना है, इतना हम गिरे हुए राजनीति करते हैं। वो कह रही है, उसका जो पत्नी है, कि बौखला गई है, हम जीते वो हार गई है तो बौखला गए। बौखलाएंगे, बौखला तो वो गए हैं, हम तो आज से नहीं है, हमारा 24 साल हो गया है रुपौली का सेवा करते आ रहे हैं, हम क्यों बौखलाएंगे। मंत्रालय हम संभाले हैं, सभापति रहे हैं, 2 बार मंत्रालय हम संभाले, तो हमको क्या शौक है, क्या किस लिए हम बौखलाएंगे। जनता के बीच रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, तो इसमें बौखलाने का क्या मतलब है। अच्छा लगता नहीं है मैडम, चुनाव के समय में आपके इमेज को खराब किया गया। एक हत्याकांड हुआ था, गोपाल यादव का हत्याकांड, उसमें आपके पति और आपके बेटे का नाम आ गया था, इसके कारण भी आपका इमेज खराब हो गया पब्लिक के बीच में, जिसके कारण आपको जो दिक्कतें हैं चुनाव में वो देखना पड़ा। देखिए इसी सब कारण ना जो है कि सोच रहा है कि काम ऐसा बना दिया गया, काम तो हो नहीं रहा है विधानसभा में, तो इसलिए मेरा वोट तोड़ रहा है, तो मेरा ये कर रहा है। फिर सोचता है कि सहानुभूति वोट हम फिर से लें। जिस तरह से भवानीपुर में मर्डर हुआ, उसमें हमारे जो पति है अवधेश मंडल, जो प्रमुख है, पूर्व प्रमुख, वो खुद जा कर के बाज़ार बंद किए। हम लोग का दायित्व बनता है, विरोधी में है हम लोग, तो किसी व्यवसायी का हत्या होगा तो हम लोग बाज़ार बंद करेंगे ही, विरोध करेंगे ही, क्योंकि आज दिन तक किसी व्यवसायी का हत्या नहीं हुआ था और पहला घटना हुआ, तो उसमें हम लोग बाज़ार बंद किए, जा कर के पीड़ित परिवार से मिले, जा कर के सब चीज़ किए। और इसके बाद जो है कि राजनीति के तहत फंसाया कि इलेक्शन में रहेगा दोनों बाप बेटा तो जो है कि मजबूती होगा और हम लोग चुनाव हार जाएंगे, तो इस कारण से सरकार के लोग मिल कर के दोनों को फंसाया केस, और उसको सफलता भी तो प्राप्त नहीं मिल पाया। जीता भी लेता तो जानते कि जिता लिया सरकार। कौन हराया था आपको? आप जो इतना बार बार आप देखते हैं मीडिया में आती हैं, लगातार आरोप लगाती हैं कि आपको फंसाया गया, आपको हराया गया, आखिर कौन है वो? लेसी सिंह, और कौन रहेगा। मेरा जो दूसरा क्षेत्र धमदाहा पड़ता है, तो यहाँ का कैंप करके बैठी थी, उनका पार्टी का लोग लड़ रहा है, पार्टी के लोग लड़ रहे थे, तो उसमें तो इंटरफेयर वही ना की है, शुरू से तो वही कर रहे हैं, उसके चलते हम पार्टी भी छोड़े हैं। उसी के चलते इतना प्रताड़ित जो है कि सरकार में रहते हुए एक व्यक्ति को ज़्यादा जो है कि मुख्यमंत्री जो बिहार का है वो तो सबका है, सबका बराबर मानते हैं, सबको बराबर उसको देखना चाहिए। और जो जिस तरह से कहीं कोई ऊंचा आवाज़ में बोलेगा तो उसको मरवा देंगे, उसको ही करवा देंगे, ये तो उसका रवैया है हर समय। तो रुपौली में भी वही किया। तो खुदे बाहुबली इतना दबंग है तो फिर कलाधर मंडल को क्यों नहीं जिता पाई। अवधेश मंडल को भी जेल भिजवा दिए, बेटा को भी भिजवा दिए, तो फिर जो है कि कहाँ नहीं जिता पाई। जिताती बैठ करके यहाँ पर कैंपिंग की, पैसा बांटी, उसको तो जिताना था शंकर सिंह को, तो पड़ा जो है ऐसा ही ना। आपका नीतीश कुमार से संबंध खराब नहीं है, आप जो मंत्री हैं लेसी सिंह, उसके कारण पार्टी छोड़े? बिल्कुल, लेसी सिंह के चलते हम जो है पार्टी से जो है कि हटे हैं। नीतीश कुमार से क्या हमारा रहेगा। देखिए तो बोले कि बीमा को हम सिखाए पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, मंत्री तक बना दिए, विधायक बनाए इतना बार। तो गार्जियन का दायित्व क्या होता है, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना सिखाना, राजनीति का ज्ञान देना, तो ये तो है, वो तो अभिभावक थे, गार्जियन थे। तो ये जो बात था ये नीतीश जी के पास नहीं रखे थे कि जो नाराजगी आपकी थी ये बात नीतीश कुमार तक पहुंचाते कि हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, सबसे कह करके थक चुके थे और जो है कि उब गए थे, सबको कह करके नहीं सुना। मुख्यमंत्री जी का जो हालत है अभी, जो पहले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, अब नहीं रहा। अब तो बैसाखी पर चल रहे हैं, किसी और पर चल रहे हैं, किसी और सहारा चल रहे हैं। वो उसके आगे पीछे अशोक चौधरी है, विजय चौधरी है, सम्राट चौधरी है, तो ये सब लोग चला रहे हैं। रिटायर अफसर है दीपक, वो चला रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ चला रहे हैं? अब वो चलाने के लायक रहा कहाँ? जो पहले नीतीश कुमार थे वो अब कहाँ रहा? अभी तो आप बोले गार्जियन है, गार्जियन का काम होता है सिखाने का, फिर गार्जियन पे इतनी नाराजगी क्यों? देखिए अभी पहले का हम बात कर रहे हैं कि पहले जो मुख्यमंत्री का जो था, हम लोग कुछ कहते थे तुरंत सुनते थे। अब तो वो किसी और पर निर्भर हो गए हैं, तब कहाँ रहा नीतीश कुमार। अब तो जदयू जो है कि विलय हो गया, बीजेपी में चला गया, बीजेपी चला रहा है सरकार को। आपके और लेसी जी के बीच में कौन सा ऐसा मतलब कि लड़ाई है जो कि लड़ाई बहुत आगे तक चल रहा है?
दोनों अलग अलग जगह से जीतती हैं, अलग अलग विभाग में मंत्री रहती हैं, नीतीश जी दोनों पर ध्यान देते थे। लड़ाई का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा है, आज जनता जानना चाहती है। कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई यही है कि जो है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, दोनों एक दल में थे और सब दल के लिए ही काम करते हैं। और उसको ज़्यादा है कि इंटरफेयर ज़्यादा वो करती है हर चीज़ में। मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोग के साथ करते हैं। और लोग कुछ डर से नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोलिए, हम तो बोलेंगे। और राजनीति का लड़ाई है, ज़मीन जगह का तो लड़ाई नहीं है। कोई गोतिया दिया तो नहीं है जो उससे हमरा ज़मीन लेना है, चाहे वो हमरा से ज़मीन वो लेगी चाहे हम लेंगे। तो राजनीति का लड़ाई है, और इसमें क्या। अच्छा, कुछ ही बताइएगा कि जब पहली बार आप विधायक बनी थी तो लालू जी के पार्टी से बनी थी, फिर लालू जी को छोड़ के फिर जेडीयू में गई, तो लालू जी और तो आपको बेटी की तरह मानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप कहती भी हैं लगातार। तो इस बार लालू जी क्या लगता है कि फिर से आपको यहाँ से देंगे, क्योंकि सीट की जो मारामारी है, महागठबंधन के अलग अलग दलों की मांग हो रही है ग्रुपोली से, तो आरजेडी कितना भारी रहेगा? देखिए, आरजेडी का सीट है और आरजेडी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जो राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग सच्चा सिपाही के तरह काम करते हैं, और नेता का जो निर्णय होगा वो सलाखों पर होगा। यहाँ पे मजबूती के साथ है, घूम रही हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग घूम रहे हैं, आप देखते होंगे। लेकिन अभी वर्तमान के जो विधायक हैं उसका कहना है कि एक्को को डिग्री कॉलेज नहीं खुला, को क्या कहता है यहाँ पर सही से पुल नहीं बना था एक जगह का, वो कुछ नहीं हुआ, विकास तो कुछ करवे नहीं की है, यहाँ का जनता गुस्सा में था। अच्छा, तो इतना जो सड़क पर जो गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो किसका बनाया हुआ सड़क है? आज 2000 ईस्वी से कौन विधायक था रुपौली में, बता दीजिए, कौन बनाया है? इतना पुल पुलिया जो सड़क बना है कौन बनाया? और वो कौन सा पुल बना रहे हैं? डुमरी में जो है बड़ी नदी है वो बनावे। डिग्री कॉलेज के लिए हम कई बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, राज्यपाल को लिख के दिए हैं। एक ही बात बोला मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में बनेगा तो रुपौली में भी बनेगा। प्रखंड के बात हमने कहा था, क्वेश्चन भी किए थे विधानसभा में और लिख करके भी दिए थे। तो बोला कि जब ऐसा होगा पूरा विधानसभा, जब पूरे बिहार में बनेगा तो आपका भी विधानसभा में बनेगा, तो सब जगह बनेगा, तो यहाँ भी होगा, डिग्री कॉलेज भी होगा। हमने तो महानपुर का ब्लॉक के लिए मांग किए थे, टीकापट्टी के लिए भी मांग किए थे, क्योंकि कोसी क्षेत्र है उधर, तो आने में बहुत लोग को परेशानी होता है। वहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, महानपुर में भी है, टीकापट्टी में भी है, तो दोनों जगह ब्लॉक बनना चाहिए। हम लोग तो काम लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसको अगर जनता के बीच जाती हैं तो कहेंगे कि हम इस काम को पूरा करेंगे? देखिए, जो काम बचा हुआ है, जो हमने छोड़ा है, अभी वो तो पूरा हुआ नहीं है। जो वर्तमान विधायक है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सचिवालय में मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो है वो समर्थन दिए हैं, तो कहाँ मुख्यमंत्री जी का एक को बार आप देखे हैं कि पूर्णिया में कई बार मुख्यमंत्री आए, मिलेगा उनको जदयू से? मुख्यमंत्री कई बार पूर्णिया आए, तो एको बार कहाँ यहाँ के विधायक ने रुपौली में कार्यक्रम करवाया? कहाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवा दिए? कहाँ कोई पुल का शिलान्यास मंच पे भी नहीं दिखे? कहीं मंच पर नहीं देखे, कहीं फोटो नहीं देखे, कहीं कुछ देखे। खाली समर्थन देने से नहीं होगा। नया नहीं है ना, अभी सीख रहे हैं, अभी जान रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो सीखे, और बढ़िया बात है, कोई भी सीख सकता है। योजना अभी तो योजना बहुत सारा लेके हुआ है क्षेत्र में, हाँ। पेपर में भी दिखाई पड़ रहा है और टेंडर भी हुआ है। अभी जो जाकर के देखिए, जहाँ जहाँ शिलान्यास किए हैं एक भी काम नहीं चालू हुआ है। जो मेरा टेंडर तो निकला है अखबार, जो मेरा किया हुआ था एमआर का काम, जो हमने टेंडर के प्रक्रिया में दे दिए थे, वही काम वो करवा रहे हैं। नया काम उससे पूछिए कौन करवा रहे हैं? हम तो सचिवालय में बैठ करके जा करके कंप्यूटर पर लोड करवाते थे, बैठ करके हमारा विधानसभा की सड़क है, ये पुल है, ये लोड कीजिए, ये जो है कि 1 नंबर में रखिए, 2 नंबर में रखिए, जा करके बोलते थे। क्योंकि विधानसभा बाई हिस्सा होता है कि आपको 1 नंबर में कौन सा काम लेना है, उसी आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। तो हम लोग बैठ के करवाते थे। वो कहाँ जाते हैं? इसमें कितना भरोसा करते हैं आप पर? बहुत भरोसा करते हैं, हमारे भाई है। और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बहन के तरह मानते हैं, और भाई बहन का रिश्ता तो आप जानते हैं कितना मजबूत होता है। प्रोग्राम तेजस्वी का लगेगा यहाँ? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हम लोग का भी जो है न्याय पर परिचर्चा पर जो हम लोग हर विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, कितने इस बार सरकार बनेगी महागठबंधन की? क्योंकि महागठबंधन में खुद ही रहा है, खुद ही क्या कहता है, पप्पू यादव जी अलग राग पाए हुए हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन क्या कहता है जब महागठबंधन की बात आती है, आरजेडी की बात आती है, तो फिर वो क्या कहता है अलग राग अपना लेते हैं।
नहीं देखिए, वो बड़े नेता है और उसके बारे में हमको क्या कहना है, लेकिन पूरा बिहार का जो परिवर्तन के ओर लहर उठ चुका है और हम का मौका मिला है। पार्टी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दिया था, हम लोग सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोग का मूड बन चुका है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को चाहते हैं, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं, एक एक बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके महिला तक सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने बिहार का, ताकि विकास हो। और रिटायर जो है मुख्यमंत्री से बिहार चलने वाला नहीं है। आप सोशल मीडिया और मीडिया में टीवी में देखते होंगे कि डेली प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन की हत्या, बलात्कार, लूट, हत्या नहीं होता है। हर दिन हो रहा है, उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। कल भी हम लोग जब बांका में थे, अमरपुर विधानसभा में, तो वहाँ भी एक पंचायत में हम लोग गए थे। वह 12-13 साल की लड़की थी, उसका शादी तय हो गया था और उसको जो है कि उठा करके ले जा करके रेप करके मकई खेत में फेंक दिया। कल खाना उसका माँ को घींच करके लेके जा रहा था मारने के लिए। तो हमको सूचना मिला था, हम लोग पूरे आरजेडी परिवार गए मिलने के लिए उससे, और एसपी साहब से भी हमारे अपराध बढ़ गया है, पूरा बढ़ गया है, चरण सीमा पर है अपराध। आप जा करके ब्लॉक में जा करके देखिए ना, एक एक जनता से पूछिए, अभी ब्लॉक के कैंपस में है ना, किसी जनता से पूछिए बिना पैसा का कोई काम होता है? छोटा से छोटा काम लेकर उस समय भी नहीं होता था जब आप विधायक थे, उस समय भी नहीं होता था। तो परिवर्तन करना है ना, इस सरकार को हटाना है। तानाशाही की सरकार है। आप थाना में चले जाइए, बिना पैसा का कोई बात नहीं होती है, ना ब्लॉक में सुनने वाला है ना थाना में सुनने वाला है। तो आप मैडम आज आरजेडी में आई तब ना ये बात बोल रही हैं, जब जदयू में थी बात कहाँ नहीं बोल रही थी? देखिए, हम लोग सरकार में थे, सरकार में जब रहते हैं लोग तो कहते हैं कि अपना सरकार का क्या विरोध करना है, नहीं बोलना है। हम लोग वही विरोध करके तो हम लोग जो है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया था, हम लोग पार्टी चेंज कर दिए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले आदमी हैं। हम लोग को जो है गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, वाजिब बात आपको मुंह पर बोल देंगे। हम मुख्यमंत्री जी को भी बोलते थे हम लोग। कितना वोट से जीतिएगा, उम्मीद है? अब देखिए, जनता तय करेंगे, जो रुपौली के जनता है, सर्वोपरि है जनता। और इस बार जो है कि सरकार बनाने के लिए वोट देंगे। और उपचुनाव जो हुआ था ना, उसमें सरकार बनना था ना बिगड़ना था, और इस बार के जनता ने एक एक वोट सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। ये थी बीमा भारती, जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं, थी स्पष्ट तौर पे कही कि इस बार जनता वोट जो है वो सरकार बनाने के लिए करेगी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो है जनता वोट करेगी। और रुपौली जो 60 विधानसभा है, यहाँ भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जो नाराजगी थी लोगों की वो इस बार जो उपचुनाव में वो दिखाई दिया था। इसमें मैं हारी थी, लेकिन मैं फिर से जनता के बीच हूं, जनता से मिल रही हूं, और इस बार उम्मीद है कि जनता इस बार तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेगी। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।